विद्यार्थियों का इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। इसमें हम हिंदी व्याकरण के हिंदी ध्वनियों को समझेंगे, जिसमें से स्वर क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, कंठस्थ क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, तालव्य क्या होता है। इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी देंगे जिसमें हिंदी से आता है, इसमें से मान कर चलिए 3 से 4 नंबर आपके फिक्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना रुके हम हिंदी ध्वनियों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। पहला है टॉपिक स्वर। स्वरों की संख्या कुल हिंदी में 11 होती है, जिसमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए आय और ओ आओ होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है। जिन अक्षरों में मात्रा नहीं होती है उन्हें उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण या कोमल वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाहों की कुल संख्या 2 है, जिसमें अंक हमारा अनुस्वर कहलाता है। जो आहा होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है अयोगवाह कितने होते हैं, तो वह कुल 2 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो कुल 11 होते हैं। उसके बाद हमारा जो कंठस्थ है ये कुल 5 होते हैं, का से लेकर अंगा तक। उसके बाद तालव्य होता है, चा छा जा झा इया। ये हमारे जो 5 हैं ये तालव्य होते हैं। इसमें चा छा जा झा जो होते हैं इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य की संख्या कुल 5 है, टा ठा डा ढा और आड़ा। उसके बाद दंतत्य आता है, ता था दा धा ना। ये जो 5 हैं ये हमारे दंत हैं। उसके बाद ओष्ठ हमारा आ जाता है, पा फा बा भा मा। ये 5 हमारे ओंठस्थ कहलाते हैं। इसमें से कभी कभी पूछ लेता है अनुनासिक कौन होते हैं, तो अंगा, चा, आड़ा, ना और मा ये सभी आपके अनुनासिक होते हैं। उसके बाद अंतस्थ पूछता है, इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से हम या और वा को अर्ध व्यंजन कहते हैं, जबकि रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक कहा जाता है। उसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं, जिसमें बड़ा सा से लेकर हा तक होते हैं। कुल 4 अक्षर। इसमें जो बड़ा सा होता है यह तालव्य कहलाता है। पेट चिरौआ जो सा होता है या मूर्धन्य कहा जाता है। जो छोटा सा होता है इसे हम दंती कहते हैं। संयुक्त व्यंजन अगला है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या 4 होती है, जिसमें क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और एक स्रा आप लोग देखे होंगे, जिसे हम मिश्रित व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। द्विगुण व्यंजन इसमें आपके रा और ढा आते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन। उसके बाद हमारा आता है गौड़। जो हमारे हिंदी में गौड़ होते हैं इन्हें हम कर्कश भाषा में प्रयोग करते हैं। अगला है उत्क्षिप्त कौन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें से आपको देखना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ह्रीस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रीस स्वरों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 2 होता है, एक छोटा और एक छोटी ई। इन्हें हम ह्रीस स्वर कहते हैं। और बड़ी ई को दीर्घ कहते हैं स्वर। और प्लुत जो होते हैं जो ओ और इस तरह के वर्ड बने होते हैं या माँ होता है, ये हमारा प्लुत होता है। अब यहाँ हम एक साथ देख लेते हैं।
हमारा जो स्वर है इसकी संख्या 11 और 13 होती है। 11 हमारे स्वर होते हैं, अब जो 13 अगर हम कहेंगे तो इसमें हमारा अनुस्वर और विसर्ग दोनों जुड़ा हुआ है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। यदि नहीं ऑप्शन दिया है तो 39 पर मार दीजिए। मूल संख्या 44 होती है या 52 होती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी व्याकरण है, तो 3 नंबर फिक्स है कि इस टॉपिक से आएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।